ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत से हम पाठ कर रहे हैं और हमने मध्य लीला के 8वें अध्याय के चैतन्य महाप्रभु एवं रामानंद राय के बीच जो वार्तालाप है, इस श्रृंखला में हम 61 प्यारों तक हमने चर्चा किया। एक मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप कौन करेंगे? ये जो कुछ भी हम एक के बाद एक ये पढ़ रहे हैं, तो इसको आपको लिखना है। चाहे तो अगर टाइप कर सकें तो टाइप कर दीजिए, नहीं तो जो संस्कृत है और उसका जो मीनिंग है, या जो प्यार है उसकी जो मीनिंग है, प्यार पूरी नहीं, केवल वो जो फ्रेज है, जैसे स्वधर्म पालन है ना, या फिर वो जो लाइन है एक, उसको लिख करके ऐसा एक टेबल बना करके आप ग्रुप पे डालना। कौन डालेंगे, कौन डाल सकता है इसको? जो भी हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, एक एक करके एक के बाद एक के बाद एक आएगा, तो आप डाल सकते हैं। चलो, अनीता माता डाल देंगे। ठीक है अनीता माता, अगर आप लिख पाए तो लिख लेना, नहीं तो अगर टाइप कर सके तो और भी अच्छा। ठीक है, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। आज्ञायैवं गुणान् दोषान् मया दिष्टानपि स्वकान् धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजेत् स च सत्तमः। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रामानंद राय ने आगे कहा, शास्त्रों में नियत कर्तव्यों का वर्णन हुआ है, उनका विश्लेषण करने पर उनके गुण दोषों का पता चल सकता है, और तब उनका पूर्ण परित्याग करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की जा सकती है। ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का माना जाता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जैसा कि शास्त्र भगवद गीता 18:66 में कहा गया है, यदि तुम सारे धार्मिक तथा नियत कर्तव्यों को त्याग कर मुझ भगवान की शरण में आ जाओ, तो मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन भर के सारे पाप कर्मों के फलों से छुटकारा दिला दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो इसके लिए इस प्रसंग में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी पुस्तक मनः शिक्षा में उपदेश करते हैं। क्या उपदेश करते हैं? न धर्मम न अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु व्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्याम इह तनु। क्या कह रहे हैं? इस तरह उन्होंने आदेश दिया है
कि हमें वेदों में बतलाए गए धार्मिक या अधार्मिक कृत्यों को करने की आवश्यकता नहीं। सबसे उत्तम मार्ग यही है कि भगवान कृष्ण तथा राधा रानी की सेवा में तत्पर रहा जाए। इस जीवन की यही पूर्णता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत 4:29-46 में नारद मुनि ने कहा है, यदा यस्यानुगृह्णाति भगवान आत्मभावितः सजहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्। जब कोई वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेममयी सेवा करने लगता है तो वह भौतिक जगत के सभी कार्यों तथा वैदिक साहित्य द्वारा नियत किए गए सारे कर्तव्यों का परित्याग कर देता है। इस तरह वह भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है। प्रभु कहे हो बाहे आगे कहार, राय कहे ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्य सार। रामानंद राय को इस तरह की बातें करते सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके कथन को अस्वीकार करते हुए कहा कि आगे कुछ और कहो। तो रामानंद राय ने कहा कि ज्ञान मिश्रित भक्ति ही पूर्णता का सार है। तो इसका मतलब क्या है? जो ज्ञान से पूर्ण भक्ति हो वो सार है, सारी पूर्णता का। इससे पहले वाला क्या था? स्वधर्म त्याग एई साध्य सार, मतलब वर्णाश्रम को त्याग देना, नियत कर्मों को, यही सारे सार है, सारा सार है। तो अब इसके बाद क्या बता रहे हैं? ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्य सार। अवैधिक तार्किक ज्ञान से मिश्रित भक्ति निश्चय ही शुद्ध भक्ति नहीं है। अतएव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने अनुभाष्य में उपदेश दिया है कि कर्मकांड द्वारा आत्म साक्षात्कार होना मुक्ति तथा बद्ध जीवन के बीच की तटस्थ अवस्था है। यह स्थान इस भौतिक जगत से परे विरजा नदी में है, जहां भौतिक प्रकृति की तीनों गुण तटस्थ अथवा अव्यक्त अवस्था में निष्क्रिय रहते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होती है और उसे वैकुंठ लोक कहते हैं, जहां कोई चिंता नहीं रहती। भौतिक जगत को जो ब्रह्मांड कहलाता है बहिरंगा शक्ति का सृजन है। भौतिक सृष्टि तथा आध्यात्मिक सृष्टि के बीच में विरजा नदी तथा ब्रह्मलोक स्थित है। विरजा नदी तथा ब्रह्मलोक उन जीवों के आश्रय स्थान हैं जो भौतिक जीवन से उब कर भौतिक विविधता को नकार कर निर्विशेष अस्तित्व को और उन्मुख होते हैं। क्योंकि ये स्थान वैकुंठ लोकों में नहीं, अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने बाह्य बता ब्रह्मलोक तथा विरजा नदी में कोई वैकुंठ लोगों की कल्पना नहीं कर सकता। ब्रह्मलोक तथा विरजा नदी में भी काफी कठिन तपस्या के बाद प्राप्त हो पाते हैं, किंतु इन क्षेत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनकी दिव्य प्रेम भक्ति की कोई जानकारी नहीं हो पाती। ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान के बिना भौतिक परिस्थितियों से विरक्ति का होना इस भौतिक जगत का दूसरा पक्ष है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह सब बाह्य है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो रामानंद राय ने यह प्रस्ताव रखा कि दर्शन तथा तर्क पर आधारित भक्ति अधिक उन्नत अवस्था है। इसलिए उन्होंने भगवद गीता का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। रामानंद राय ने आगे कहा, भगवद गीता के अनुसार जो इस प्रकार दिव्य पद को प्राप्त है उसे ब्रह्म परम ब्रह्म की अनुभूति तुरंत हो जाती और वह पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी चिंता करता है न किसी वस्तु की इच्छा रखता है। वह सभी जीवों के प्रति संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी पूर्ण भक्ति प्राप्त करता है। भगवद गीता के इस श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकेश्वरवाद को स्वीकार करता है, अर्थात जो आध्यात्मिक जीवन के विषय में दार्शनिक चर्चाओं में लगा रहता है, वह प्रसन्न होता है और समस्त भौतिक चिंताओं तथा लालसाओं से छुटकारा पा लेता है। उस अवस्था में वह समदर्शी हो जाता है, सारे जीवों को आध्यात्मिक रूप में देखता है।
इस उच्च अवस्था को प्राप्त करने पर वह शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष यह है कि कर्म मिश्रित भक्ति ज्ञान मिश्रित भक्ति से निकृष्ट है। आगे क्या क्या कह रहे हैं, यह सुनकर महाप्रभु ने पहले की तरह इसे भी बाह्य भक्ति मानते हुए अस्वीकार कर दिया। उन्होंने रामानंद राय से पुनः आगे बोलने के लिए कहा। इस पर रामानंद राय ने उत्तर दिया, ज्ञान से रहित शुद्ध भक्ति ही पूर्णता का सार है। आप में से कौन ऐसा है जो कि शुद्ध भक्ति की परिभाषा बता सकता है? शुद्ध भक्ति की परिभाषा वाला श्लोक जो है वो बता सकता है? कौन है, देखते हैं। शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है? बस 2 डिवोटी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। अच्छा, आगे। आवाज बहुत कम है प्रभु जी। मैं आगे बताइए, आगे। हरे कृष्ण। अभी ठीक आ रही है? अभी ठीक आ रही है? नहीं, अभी आवाज कम है? बहुत कम है प्रभु। मेरा बहुत कुछ छूट भी गया है आवाज नहीं होने के कारण। अच्छा, पावनी ज्योति माता जी, आवाज कम है अभी? हरे कृष्णा। थोड़ा थोड़ा प्रभु जी, पहले से कम आ रहा है थोड़ा बस। हरे कृष्णा। ठीक है ना? अच्छा अच्छा, जब ये म्यूट रहे तो सिर के इशारे से बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं अनम्यूट नहीं कर सकता। अनम्यूट कर दूंगा तो सबके घर की आवाज आने लगती है। कोई बर्तन चला रहा है, कोई करछियां चला रहा है, वो सब फिर रिकॉर्ड होगा। फिर वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, कौन बता रहा था उत्तर? कौन बता रहा था? कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, बोलिए बोलिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम वाला श्लोक है ना प्रभु जी, वही है। हाँ, तो उसको बोलिए। श्लोक श्लोक पूछने के लिए तो बोला है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। भूल गई प्रभु। फिर ऐसे पक्का जी नहीं जी। रहे तो फिर ऐसे हैंड रेस चारू गोपी माता जी, पक्का है हरे आपको? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यमावृतम आनुकल्लेल कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। हरि बोल। तो ये उत्तम भक्ति की परिभाषा है ना? नहीं तो ज्ञान कर्म आदि अनावृत है ना? नहीं, बाकी लोगों से मैं नहीं पूछ रहा हूँ, वो लोग तो सभी लोग को आता ही होगा वैसे तो। लेकिन ये सिंपल है, लेकिन ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए सबको। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये डेफिनेशन याद नहीं है? नहीं है? किसको किसको ये श्लोक याद नहीं है? जिनको ये श्लोक याद नहीं है, कितने लोग ऐसे हैं? सबको याद है? अरे सबको याद है तब तो फिर मैं पूछता हूँ फिर सबसे एक एक करके, है ना? नहीं, एक एक करके मैं पूछ रहा हूँ। जितने लोगों ने हाथ नहीं उठाया है वो लोग, सब लोग अब बताएंगे अब। जल्दी से हाथ उठाना चाहिए ना कि नहीं याद है हमें। जिनको याद है, नहीं याद है तो हाथ उठाना चाहिए ना।
ठीक है, शब्दमयी गोपी माता जी बताइए तो श्लोक जरा, मैंने अनम्यूट किया आपको। या वनमाली चैतन्य प्रभु बैठे, कौन बैठे? शब्दमयी गोपी माता जी, आपको याद है श्लोक? पावनी ज्योति माता जी को तो याद है ना, पावनी ज्योति को याद है, हाँ। मंजू माता जी याद है? कौन है? प्रिया बैठी हुई है। हाँ प्रभु जी, मुझे मालूम ही नहीं आप कौन सा श्लोक के बारे में बात कर रहे हैं। मैं अभी अभी ज्वाइन शुद्ध भक्ति की परिभाषा नहीं याद है प्रभु जी। तो हैंड रेज करना चाहिए ना बेटा। ओके ठीक प्रभु है, जी, नहीं मालूम था वो। ठीक है। चलो बाकियों को तो याद होगा ही मेरे ख्याल से। बालकृष्ण प्रभु आपको याद है? बालकृष्ण प्रभु काय झाला या? बालकृष्ण प्रभु आपको याद है? लक्ष्मी माता परीक्षा जी, प्रभु सेवा में हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक। हरे कृष्णा। अच्छा। लक्ष्मी माता जी आपको याद है? लक्ष्मी माता जी, लक्ष्मी अग्रवाल माता जी, नहीं याद है प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हैंड रेज करना चाहिए ना कि नहीं याद है मुझे तो। अब ये पावनी ज्योति माता जी, आप ये होमवर्क है, आप इसको ना ग्रुप पे डाल दीजिए इस श्लोक को खोज करके, और ये सब भक्त लोग इसको याद करेंगे। शुद्ध भक्ति की जो, एक तो भक्ति की परिभाषा, दूसरी शुद्ध भक्ति की परिभाषा, ये तो याद होना चाहिए ना। ये कैसे होगा ऐसे? ऐसे अगर नहीं याद होगा तो ऐसे कैसे चले? ठीक है, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ अभी। ठीक है, म्यूट कर लीजिए अभी, सभी लोग म्यूट कर लीजिए। ओके। तो ज्ञान कर्मादि नावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अनुभाष्य नामक अपने भाष्य में कहा है कि भक्ति की ज्ञान मिश्रित अवस्था भी बाह्य है, और वैकुंठ लोक में की जाने वाली शुद्ध भक्ति के क्षेत्र में नहीं आती। जब कोई भौतिक विचार उठाता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, तो ऐसी सेवा आध्यात्मिक नहीं रह जाती। भले ही वह भौतिक कलमश से रहित क्यों न हो, किंतु मानसिक तर्क होने के कारण भक्ति शुद्ध तथा भौतिक कलमश से मुक्त नहीं हो पाती। भक्ति का मतलब यह है कि बस कर दिया, पर ये इसमें ज्यादा तर्क अगर कर रहे हैं तो फिर वो मानसिक उससे स्तर पे आ जाती है। लॉजिकल देख रहे हैं, बस कर रहे हैं, आदेश है तो कर रहे हैं। जो जीव पूरा शुद्ध रहना चाहता है, उसे इस भौतिक विचार से ऊपर उठना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि भौतिक अस्तित्व के निषेध का अर्थ आध्यात्मिक जगत हो। भौतिक जगत का निषेध करने पर भी हो सकता है आध्यात्मिक जगत अर्थात सच्चिदानंद प्रकट न हो। वास्तव में जब तक मनुष्य भगवान के साथ अपने सनातन संबंध को नहीं समझ लेता, तब तक वह आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश नहीं पा सकता। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ ही है भौतिक जीवन से विरक्त होना और भगवान की प्रेममयी सेवा में लगना। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा कि वे ज्ञान मिश्रित भक्ति से भी परे की कोई बात बताएं। शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया शरणागत होता है, और वह अपने प्रेम के बल पर ही अजेय कृष्ण को जीत लेता है। कृष्ण सदैव विजेता रहते हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता। मात्र पूर्ण शरणागति द्वारा ही शुद्ध भक्ति की अवस्था प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत के श्लोक 10, 14, 3 के से होती है। इसमें ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की शक्ति से पराजित होकर
उनकी शरण पूर्णतया ग्रहण की थी। ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांग मनोभिर ये प्रायशो जितपि जितोप्यसि त्रैस्त्रिलोक्याम। तो ये जूम का परिभाषा सूत्र है जो जूम पे प्रचार हो रहा है आजकल, वो किस आधार पे हो रहा है? उसका ये जो है श्लोक जो है इसको एक्सप्लेन करता है। ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवांग मनोभिर ये प्रायशो जितो प्यसितैस्त्रिलोक्यां। इसमें कह क्या रहे हैं कि कहीं जाना नहीं है। रामानंद राय ने आगे कहा, वो ब्रह्मा जी का कोट कर रहे हैं, क्या करें? हे प्रभु, जिन भक्तों ने परम सत्य के बारे में निर्विशेष ख्याल को त्याग दिया है और जिन्होंने चिंतन के दार्शनिक सत्यों के बारे में विचार विमर्श करना त्याग दिया है, उन्हें स्वरूप सिद्ध भक्तों से आपके नाम रूप लीलाओं तथा गुणों के बारे में श्रवण करना चाहिए। उन्हें भक्ति के नियमों का पूर्णतया पालन करना चाहिए और अवैध संबंध, जुआ, नशा, पशु हत्या से दूर रहना चाहिए। मन, कर्म, वचन से शरणागत होकर वे किसी भी वर्ण या आश्रम में रह सकते हैं। निसंदेह आप सदैव अजय होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों द्वारा जीते जाते हैं। तो ये इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग में आप देखिए क्या लिखा हुआ। ज्ञाने प्रयासम, ज्ञान पाने के अनावश्यक प्रयास, उदपस्य, इससे दूर रहकर, नमंत एव, पूर्णतया शरणागत होकर, जीवंती सतमुखरिता, जीते हैं महान भक्तों द्वारा जो मुख से बोला गया है, भवदीय वार्ता, आपकी वार्ता बस चल रही है वो वार्ता, और वो क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। स्थाने स्थिता, मतलब अपने पद पर स्थित, जहां पर भी हो वहीं पर। श्रुतिगता, श्रवण द्वारा प्राप्त। तनुवाक मनोभिर, शरीर, वाणी और मन से उस सेवा में लगे रहते हैं। ये प्रायशः, वे जो सदैव, वो क्या करते हैं? अजित जितः अपि असि तय त्रिलोक्या, तीनों लोकों में वो अजीत को भी जीत लेते हैं, भगवान को भी जीत लेते हैं। इस पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, यह ठीक है, फिर भी कुछ आगे कहो। तब रामानंद राय ने कहा, समस्त पूर्णता का सार क्या है? प्रेम भक्ति सर्वसाध्य सार। यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं? पुरुषोत्तम भगवान की भावपूर्ण प्रेम भक्ति है। इस प्रसंग का सार देते हुए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने अमृत प्रवाह भाष्य में लिखते हैं कि रामानंद की बात सुनने के बाद महाप्रभु ने कहा, एहो हय, मतलब अभी तक तो चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे थे कि एहो तो बाह्य, लेकिन अब ये बाह्य नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? एहो है, आगे कहा आज, ये तो है लेकिन आगे कहो। मतलब प्रेम भक्ति जो अभी आया, इससे पहले जो स्टेज आया, क्या आया? ज्ञान से रहित शुद्ध भक्ति। ये शुद्ध भक्ति जो है पूर्णता का सार है, लेकिन उससे भी ऊंचा है। क्या है वो कह रहे हैं? क्या है? प्रेम भक्ति सर्वसाध्य सार। इसका अर्थ है कि भक्ति में यही विधि मान्य है, किंतु इसमें इससे भी अधिक कुछ छिपा रहता है। इसीलिए महाप्रभु ने अनुरोध किया है कि वे यह बताएं कि इसके आगे क्या है। समस्त वर्णों तथा आश्रमों के कर्तव्यों का पालन करना ही अपने समस्त कर्म फलों को भगवान को अर्पित करने के समान नहीं है।
जब कोई व्यक्ति सारे सकाम कर्म छोड़कर भगवान का पूर्णतया शरणागत बन जाता है तो वह स्वधर्म त्याग करता है, जिसमें वह अपने वर्ण को छोड़कर संन्यास ग्रहण करता है। तो जो लोग हैं अपने स्वधर्म को, माता पिता को, परिवार को, बीवी बच्चों को छोड़ देते हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जब उनका इतना रुचि हो जाता है तो वो उसको छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, यह निश्चित रूप से बेटर है, किंतु संन्यास ग्रहण करने से भी उत्तम है ज्ञान मिश्रित भक्ति थोड़ा अनुशीलन करें तो ज्यादा ठीक। तो भी ये सारे कर्म आध्यात्मिक जगत के कार्यों की तुलना में बाह्य हैं, इनमें शुद्ध भक्ति नहीं पाई जाती। न तो कोरे ज्ञान से शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है, न केवल सत्संगति से पूर्णता प्राप्त हो सकती है। आत्म साक्षात्कार की द्वारा भक्ति सर्वथा भिन्न विषय है। इसमें लेश मात्र भी सकाम कर्म नहीं रहता, क्योंकि मनुष्य अपने कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है, अपने नियत कर्तव्यों का परित्याग कर देता है और संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेता है। ऐसी भक्ति द्वारा चिंतन युक्त दार्शनिक भक्ति से श्रेष्ठ है। कोरे चिंतन युक्त दार्शनिक भक्ति से श्रेष्ठ है। भक्ति रसामृत सिंधु का वो श्लोक आ गया जो मैं आपको डालने के लिए कह रहा था, पावनी ज्योति माता जी, जो मैं कह रहा था वो ये ही है श्लोक ना, 1:1:11। इसमें भक्ति रसामृत सिंधु में क्या कहा गया है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम मानुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, ये शुद्ध भक्ति कहलाती है। ठीक है। फिर भी कभी कभी प्राथमिक अवस्था में भक्तिमय कार्यकलाप अशुद्ध लग सकते हैं, किंतु परिपक्व अवस्था में ये पूर्णतया शुद्ध होते हैं या भौतिक कार्यकलापों से मुक्त होते हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतिम वाक्य को सुनकर रामानंद राय ने उत्तर दिया, प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वस्तुतः इस श्लोक को ज्ञाने प्रयासम पूर्णता के मूल सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया। प्रगति करने के लिए इस सिद्धांत का अभ्यास करना आवश्यक है। जब वास्तव में और प्रगति हो जाती है तो मनुष्य भगवान की भावपूर्ण प्रेमा भक्ति को प्राप्त होता है। यह पहली अवस्था साधन भक्ति कहलाती है। साधन भक्ति का परिणाम है भावपूर्ण प्रेम भक्ति। प्राथमिक अवस्था में साधन भक्ति के अंतर्गत श्रद्धा, भक्तों की संगति, भक्ति करना आते हैं। इस तरह मनुष्य सभी अवांछित वस्तुओं से मुक्त हो जाता है, तब वह भक्ति में स्थिर हो जाता है और उसमें भक्ति कार्य करने की इच्छा और बढ़ जाती है। इस तरह वह भगवान तथा उनकी भक्ति में आसक्त हो जाता है। नानो, अच्छा ये जो श्लोक मैंने ये है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवांग मनोभिर ये प्रायेषु अजित जितोप्यस्तै स्त्रिलोक्याम्। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसके बाद फिर नानोपचार कृत पूजन मार्त बंधो प्रेम्णैव भक्त हृदयं सुख विद्रुतं स्यात् यावत् क्षुदस्ति जठरे जरठा पिपासा तावत् सुखाय भवतो ननु भक्ष्य पेये। रामानंद राय ने आगे कहा, जब तक पेट में भूख और प्यास है तब तक विविध प्रकार के खाद्य पेय पदार्थों से मनुष्य अत्यंत सुख का अनुभव करता है। इस तरह जब शुद्ध प्रेम से भगवान की पूजा की जाती है
तो उस पूजा के दौरान किए गए विभिन्न कार्यकलापों से भक्त के हृदय में दिव्य आनंद जागृत होता है। अब ये जो श्लोक है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। 70 नंबर का, ये 69 भी इंपॉर्टेंट है, पर 70 बहुत ऑफन कोट किया जाने वाला श्लोक है। कौन सा है वो? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतैर्न लभ्यते। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? ये जो इस्कॉन वर्ड आया है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, श्रील प्रभुपाद ने इसी श्लोक से लिया है। ये इसी श्लोक से, ये मैं पूछूंगा बाद में, आपको होमवर्क है ये, मैं बाद में पूछूंगा आपसे कौन से श्लोक से, कहां से ये इस्कॉन में जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ये लिया गया है। ये श्लोक है रूप गोस्वामी के पद्यावली का, ये जो के श्लोक हैं जिनको कि श्रील प्रभुपाद ने जिनसे इसको लिया है। तो ये दो श्लोक बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। वो क्या हैं? 69 70 जो श्लोक है ये पद्यावली के 13 और 14 से 14 श्लोक है ना। नहीं, ये क्या है? सैकड़ों हजारों जन्मों के पुण्य कर्मों से भी कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। इसे तो केवल एक मूल्य पर उसे प्राप्त करने की उत्कट लालसा से ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि यह कहीं भी उपलब्ध हो सके तो उसे तुरंत ही खरीद लेनी चाहिए। तत्र लौल्यमपि एकला मूल्यम जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते। तो ये चीज को यहाँ पर बता रहे हैं। श्लोक ये भक्ति का उल्लेख है ना, उत्कट लालसा की से की जाने वाली भक्ति का उल्लेख है। पहली अर्थात श्रद्धा भक्ति विविध विधानों के अनुसार संपन्न की जाने वाली भक्ति है, जबकि दूसरी भक्ति किसी बाह्य प्रयास के बिना भगवान के प्रति स्वतः स्फुरित रागानुराग प्रेम भक्ति है। इसके आगे श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय की वार्ता का विषय भगवान के स्वतः स्फुरित रागानुराग प्रेम भक्ति होगा। इसके आगे अब जो डिस्कशन होगा, शास्त्रों के आदेशानुसार विधि विधान तब तक आवश्यक है जहां तक मनुष्य की मूल सुप्त कृष्ण चेतना स्वतः जागृत नहीं होती। स्वतः स्फूर्त क्रिया का उदाहरण है समुद्र में नदियों का बहना। यह इस जल प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता, जिस तरह जल के प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता, उसी तरह जब मनुष्य की सुप्त कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है तो यह निर्बाध रूप से कृष्ण के चरण कमलों की ओर स्वतः बह निकलती है। अब रामानंद राय इसके आगे जो भी कहेंगे वह स्वतः स्फूर्त प्रेम पर आधारित होने के कारण महाप्रभु को स्वीकार्य होगा और महाप्रभु उनसे इस विषय पर अधिकाधिक प्रश्न करते जाएंगे। स्वतः स्फूर्त प्रेम की बात सुनकर महाप्रभु ने कहा, यह ठीक है, किंतु अब यदि आप और अधिक जानते हो तो कृपया मुझे बतलाएं। इसके उत्तर में रामानंद राय ने कहा, स्वतः स्फूरित दास्य प्रेम स्वामी तथा सेवक में आदान प्रदान होने वाला प्रेम ही सर्वोच्च पूर्णता है। तो ये क्या बोल रहे हैं? दास्य प्रेम सर्व साध्य सार। इसकी मीनिंग यहां पर है स्वतः स्फूरित दास्य प्रेम स्वामी तथा आदान प्रदान की ये है। तो इस्कॉन इत्यादि जो भी हम भौतिक संसार में जो भी हैं, तो हम लोग सब लोग दास्य भक्ति ही अभी शुरू में करते हैं। भगवान की स्वतः स्फूरित प्रेम भक्ति सेवक तथा सेव्य के बीच घनिष्ठ आसक्ति से युक्त भक्ति कहलाती है। यह घनिष्ठता ममता कहलाती है। सबके ममता ताग बटोरी, है ना, रामचरितमानस में कहा गया है। कह रहे सबकी ममता को त्याग करके मेरे पास चले आए। भगवान की स्वतः स्फुरित
प्रेम भक्ति सेवक तथा सेव्य के बीच घनिष्ठ आसक्ति से युक्त भक्ति कहलाती है। यह घनिष्ठता ममता कहलाती है। सेवक तथा सेव्य की अभिन्नता का भाव होता है, अभिन्नता का भाव होता है। इतनी घनिष्ठता है दोनों में कि दोनों को एकदम लगता है कि यह ममता सेवक द्वारा सेव्य के प्रति की गई सेवा अर्थात दास से प्रेम से शुरू होती है। जब तक ऐसा संबंध नहीं होता तब तक वास्तव में भगवान तथा उनके भक्त के बीच प्रेम व्यापार स्थिर नहीं हो पाता। जब भक्त यह अनुभव करता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं और वह उनकी सेवा करता है तो कृष्ण भावनामृत का उदय होता है। यह दृढ़ चेतना भगवत प्रेम के ज्ञान मात्र से अधिक उच्च स्तर पर होती है। यन्नाम श्रुति मात्रेण पुवान् भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पदः किं वा दासानाम अवशिष्यते। अब ये भी बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। ये श्रीमद् भागवतम से लिया गया है कि जिस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमल तीर्थ स्थानों को उत्पन्न करते हैं उनके पवित्र नाम को सुनने से ही मनुष्य निर्मल हो जाता है। अतएव जो उनके दास बन चुके हैं उन्हें अब आगे पाने के लिए क्या बचा है। यह उदाहरण श्रीमद् भागवत 9:5-16 में 16 का है जो महर्षि दुर्वासा मुनि की स्वीकारोक्ति है। दुर्वासा मुनि जो कि जाति के ब्राह्मण और महान योगी हैं, महाराज अम्बरीश से घृणा करते थे। जब उन्होंने अपनी योग शक्ति से महाराज अम्बरीश को दंड देना चाहा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा किया। जब मामला शांत हो गया तो उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नाम को सुनता है तो वह तुरंत निर्मल हो जाता है। भगवान भक्तों के स्वामी हैं और उनके शरणागत भक्त उनके ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। तो ऐसा जो है उन्होंने, ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पर, इसके आगे भी बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी कुछ प्रश्न पूछूंगा, आपको इसका उत्तर देना है, फिर उसके बाद आपको भी प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाएगा। तो पहला सवाल, श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत, भावना भावित या कृष्ण भावनामृत, ये कहां से लिया? ये शब्द कहां से लिया? कृष्ण भावना भावित होना या इस्कॉन का जो नाम है ये कहां से लिया? वंदना सिंह माता जी। वंदना सिंह माता जी। पद्मावली के 69 और 70 श्लोक से। अच्छा माता जी, पद्यावली से। हाँ जी, हाँ जी, पद्यावली से 13 और 14 श्लोकों से लिया गया है। ठीक है, आपको माता जी आवाज ठीक से आ रही थी? आज ठीक से आ रही थी आवाज? आवाज ठीक से आ रही थी? तो एकदम ठीक से, कल हम बोले हैं तो जी शुरू में नहीं आ रहा था, एकदम कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा शुरू का। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। म्यूट रहते हैं तो आपको प्रणाम भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले जी? पाए। जी मैं बिहार से हूँ प्रभु जी, मुजफ्फरपुर से। अच्छा, अभी कहाँ रहते हो आप? अभी मुजफ्फरपुर में। अभी कहाँ वहीं रहते हो? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर आपको, अच्छा यहाँ पर आपको किसने रेफरेंस दिया? इसके बारे में किसने बताया आपको, जूम के बारे में? हमको रुचि थी तो लिंक जो आता था बहुत सारा, ये होता था कि इसको ज्वाइन कीजिए, आपके इंटरेस्ट का है, तो उसमें हमको कहाँ से, हैदराबाद से आ गया लिंक गीता पाठ करने का। और उसी क्रम में फिर भागवतम का एक क्लास होता है, उसमें आर्या माता जी, लक्ष्मी माता जी लोग आते। अच्छा अच्छा अच्छा,
करती हैं तो चरणामृत चरित जी। अच्छा, तो इसमें आपको किसने जोड़ा, मतलब? हाँ, अच्छा, वो लिंक पे ही आप आ गए। हाँ, आर्या माता जी आशा क्या आशा है, आशा आर्या माता जी जो आशा लिंक आर्या माता। भेजी अच्छा अच्छा वो अच्छा भागवतम के इस पर क्लास में। अच्छा अच्छा, ठीक है तो ठीक है, बहुत पहले भी अच्छा। जोड़ी थी लेकिन हमको बहुत जानकारी नहीं थी। हम इस किताब को लेना भी चाहते हैं प्रभु जी। वो राइटर कौन है इनके इसके? और शिला एक दो प्रभुपाद है। किताब। ओ हाँ जी अच्छा हाँ जी। अच्छा। बेटा को बोले कि मंगवा दो तो बोला कि राइटर का नाम पता करो, तो हम बोले अच्छा ठीक है हम बात करेंगे। और एक कृष्णा ठीक है, और एक का किताब क्या लेना चाहिए आपके हिसाब से? ठीक है, आप ये जो आशा माता जी हैं, इनसे आप बात जी करिएगा। उनसे मुझसे नंबर हाँ इनसे मिल जाएगा, मेरा नंबर उनको आपको मिल जाएगा। तो जब भी कुछ अगर आपको पूछना जी हो तो आप जी व्हाट्सएप इत्यादि पे भी पूछ सकते हैं। बाकी वहां मंदिर में, जी जी या फिर रामचंद्र प्रभु एक भक्त हैं यहाँ पर, उनसे बात कर सकते हैं। वो भी आपको मंदिर में या हैदराबाद में कुछ भी अगर है तो वो हेल्प कर देंगे। और चेतन सुबह प्रभु का और भी क्लास बहुत भी सारे। करना चाहते हैं एक दिन, तो थोड़ा सा हम 10 मिनट या 5 मिनट ही कर पाए क्योंकि गीता का क्लास सुबह में रहता है। तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसका क्या अल्टरनेटिव उपाय है स्वामी प्रभु जी, कैसे उसको हाँ जी हाँ जी, तो ये अटेंड डिस्कस किया कर जाए लेंगे। वो क्या? ये बड़ा प्रैक्टिकल। ठीक है, इसको डिस्कस कर लेंगे, एक बार डिस्कस कर लेंगे जी इसको, है जी ना? जी कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस तो जी थोड़ा डिस्कस करके ही निकलता है। ठीक है, थैंक यू जी। माता जी, आप अब वो ज्वाइन तो करते हैं ये। गूगल मीट पर आने लगा है चैंटिंग। गूगल में मीट पर चैंटिंग हो रही है सुबह का 5 से 7। हालांकि शुरू तो हाँ हो जी जाता हाँ है जी 4 ही बजे से। जी हाँ जी हाँ जी, बहुत सारा कुछ चल रहा है। हरे ठीक कृष्णा प्रभु जी। है, जी हरे कृष्ण। वैसे यहाँ पर भी भक्त लोग जप करते हैं। ये जो जूम है, इस पर भी भक्त लोग जप करते रहते हैं, तो आप इस पे भी आ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न मैं पूछता हूँ। ठीक, बहुत कुछ है लेकिन अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सारा बहुत हाई लेवल का है चीजें भी, इसमें बस हमें बताना ही होगा, तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा। कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति। कर्म मिश्र का भक्ति का मतलब है कि हम अगर किसी उद्देश्य से, मतलब सकाम कोई भक्ति करते हैं, तो कर्म मिश्र भक्ति। और ज्ञान मिश्र मतलब मेंटल स्पेकुलेशन, या फिर कोई ज्ञान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें नॉलेज लेना चाहिए हम। भक्ति करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, गुरु के आदेश का पालन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसी जो भक्ति है वो है ज्ञान मिश्र भक्ति। नॉलेज ज्यादा हो जाए तो ठीक रहे, ऐसी भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है। ठीक है, तो ये जो है हमने आज किया। अब इसके आगे जो है की चर्चा श्लोक संख्या 73 से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। ठीक है, हम उसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न है आपकी तरफ से तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 8 मिनट है, 8 मिनट में आप 8 प्रश्न से ज्यादा ले सकते हैं। अनीता एस कमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। आपने कहा था हाँ, कि ये जो वर्सेस कैसे लिखने हैं, मैं टाइप नहीं कर पाऊंगी, मैं लिखूंगी। हाँ, तो बुक है आपके पास माता जी? हाँ जी।
बुक तो है ना, बस तो फिर जो एक एक जो हमारा हो जाता है, अभी तो नहीं, जब ये पूरा हो जाएगा तो श्लोक लिखना है। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ना कि रामानंद राय ने कहा, स्वतः स्फुरित दास से प्रेम, स्वामी तथा सेवक की आदान प्रदान होने वाला प्रेम ही सर्वोच्च पूर्णता है। तो आपको सबसे पहले 2 कॉलम बनाना है, उसमें लिखना है, ऊपर लिखना है कि उसका प्यार, और सेकंड वाले कॉलम में लिखना है मीनिंग, है ना। फिर प्यार वाले कॉलम में आपको लिखना है दास से प्रेम सर्व साध्य सार, या फिर केवल दास से प्रेम, है ना, केवल दास से प्रेम लिखना है, दास से प्रेम। और उसके बाद फिर उसके सेकंड हिंदी वाले कॉलम में लिखना है स्वतः स्फुरित दास से प्रेम, स्वामी तथा सेवक के आदान प्रदान होने वाला प्रेम। ये है, अब इतना बस लिख दिया। तो इससे ये पता चला ना कि इसके बाद ये बोला गया, इसके बाद ये बोला गया, इसके बाद ये बोला गया। जी जी जी, ओके, गॉट इट प्रभु। ठीक है। आशा आर्या माता जी, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, in controlling senses, one is the controlling your taste buds. You know, the craving and the like temptation for the food. No, it's so, it gets so aggravated when anyone comes to your house or you're going to the party and you can't control yourself. So how to decrease that one from 100% to 50%? जिह्वा के वेग को कैसे नियंत्रण करना है? मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, आपको मैं ये श्लोक बताता हूँ, आप सुनना। बड़ा अच्छा श्लोक है। मनुस्मृति में राम भद्राचार्य जी जो हैं वो कोट करते हैं। वैसे तो मनुस्मृति पे उन्होंने क्लासेस ली हैं, तो वो बताते हैं, अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्ग्यम चाति भोजनम अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मात् तत्परिवर्जयेत। कह रहे हैं कि इससे क्या होता है, ये जीवा को तुष्ट करते हैं तो क्या होता है, स्वास्थ्य भी खराब होता है, उम्र भी कम होती है, स्वर्ग भी नहीं मिलता है, और लोग भी आपको पसंद नहीं करते। इन सब कारणों से इसको छोड़ देना चाहिए। मनुस्मृति में 2 अध्याय के 57वें श्लोक में ये कहा है। लेकिन इस्कॉन में भोग लगा करके हमको खाने के लिए कहा जाता है। तो बस इतना ही करना चाहिए कि भोग लगा करके खाना चाहिए। और जो प्रार्थना हम बोल रहे हैं, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवी, इसको बहुत गंभीरता से प्रार्थना को, इसकी मीनिंग को याद करते हुए और धीरे धीरे इसको पढ़ के हाथ जोड़कर भगवान को, प्रसाद को नमस्कार करके गुलाब जामुन और पकौड़े और सब कुछ खा सकते हैं। और लेकिन जिह्वा के वेग को आगे चलकर नियंत्रण तो करना ही पड़ता है, क्योंकि जिह्वा के वेग को अगर संतुष्ट करते हैं तो इससे आपके बाकी जो वेग हैं वो बढ़ेंगे। अधिक खाएंगे तो नींद भी बहुत आएगी, अधिक खाएंगे तो आपके जो उपस्थ वेग भी बढ़ेगा, तो इंद्रियां चंचल होंगी। और इसके वजह से जो है, जो टेस्टी, जैसे गोलगप्पे खाने का, तीखा करो तीखा करो और तीखा करो, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, गोलगप्पे की दुकान पे मुझे याद था कि कॉलोनी में जब गोलगप्पे वाला आता था, वो टन 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 बजाता था। ओ माय गॉड, सारी माताएं बाहर आ जाती थी। ऐसा लगता था जाने क्या, वो 10 रुपए के 6 देता था यहाँ से कितना, और तीखा करो हमारे। सो इट वाज, तो ये तो बात है। तो वह जब भी मैंने पूछा, या जब भी पूछा है, तो महाराज लोग बस यही कहते हैं कि ठीक है,
भोग लगा के खा लो, बस ये करो, है ना। और हाँ, प्रसादी गोविंदे बोलिए, बस ऐसे कर लीजिए। बहुत Prabhuji, ज्यादा as I told you before that I'll have onion and garlic, and you asked me you continue to leave that one. So I've stopped for 1 month. But yesterday my sister, when they came from Madhya Pradesh, I started eating each and everything, pizza, burger, everything. So that's what, I just had like, I was feeling so guilty that, like, what to do? I thought, I should discuss this thing with you. पिज्जा एंड बर्गर ये सब थोड़ा Nahi, बहुत pizza, प्यूरिफाइंग। burger, dosha, everything, sir, Prabhuji. Like Hyderabad is famous for all that thing. ठीक है, ठीक है। Biryani, everything, like I ग- just got so. इट्स ओके, पिज्जा एंड बर्गर अनलेस एंड अनटिल इट इज ऑफर्ड। और अगर भगवान को भोग लगाया हुआ है तो खा सकते हैं पिज्जा बर्गर में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और रही बात यह है कि हम लोग इतने बड़े सन्यासी भी नहीं हैं कि अभी एकाएक से एक बार रुक्मिणी कृष्ण प्रभु ने ऐसा करना शुरू किया। मंदिर में प्रेसिडेंट है, पंजाबी बाग मंदिर के बहुत वरिष्ठ ब्रह्मचारी हैं, तो सब कुछ पिज्जा बर्गर जो भी बनता था उसको पूरा मिला करके, ऐसे करके मिला करके खाने लगे। वो मंदिर में 150 ब्रह्मचारी हैं, सब ऐसे मिला के खाने एक फैशन सा चल गया। Prabhuji, you तो gave ये some भी tips, Prabhuji, how to control it. One is to offer. हर एक प्रकार के just this only. There other tips are there on the technical platforms like internet and all. और लोभ जो है, ये लोभ इस रजोगुण का कारण लोभ है, और लोभ का कारण है संतुष्टि। मतलब डिजायर्स व्हेन फुलफिल्ड गिव राइज टू लोभ, ग्रीड, and desires when unfulfilled give rise to anger. तो मतलब तो ये जो इच्छाएं हैं ये क्यों जब संतुष्ट होती रहती हैं तो ये और लोभ को जन्म देती। ऐसे मान लो आपने 2 शब्द बोले और किसी ने कह दिया बहुत अच्छा बोला आपने, तो अगली बार जब ये बोलेगा वो कि बहुत अच्छा बोला तो आपको लगेगा है क्या माला पहनाना चाहिए था। मतलब लोभ बढ़ जाता है, जितनी बार इसको संतुष्ट करते हैं उतनी बार ये एक कुत्ते के जैसे होते हैं। ये सब बैड डॉग के जैसे हैं, ये सारे जितनी बुरी आदतें हैं बैड डॉग के जैसी। जैसे सम्मान है, सम्मान एक बुरे कुत्ते के जैसा होता है। आपको अगर एक बार सम्मान मिल गया, अगली बार वो कुत्ता और मोटा हो जाएगा, अगली बार कहेगा कि अरे माला क्यों नहीं पहनाई, मेरे जूते नहीं साफ किए तुमने। और बढ़ता ही जाता है सम्मान। तो ये अपने लिए हमें ऐसे ही सोचना चाहिए कि जो भी गलत चीजें हम करेंगे उसका लोभ अगली बार से और बढ़ जाए। यही सब ये राधानाथ स्वामी महाराज ये बताते हैं, गुड डॉग और बैड डॉग वाली कहानी। वैसे ये बाइबल की कहानी है, उसी को वो रिपीट करते हैं। तो ये जो भी मैंने सुना है, एक गोपाल कृष्ण महाराज ने जो बताया वो मैंने बताया, एक राधा। तो यही लोग बताते हैं, लोभ कर पर काम करने का तरीका यही है कि उसे संतुष्ट न किया जाए, तो धीरे धीरे फिर वो लोभ जो है थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस्कॉन संस्था में गोपाल कृष्ण महाराज ऐसा बोलते हैं कि आप लोग बस भोग लगा के प्रसाद खाइए, पिज्जा बर्गर इत्यादि खा सकते हैं। कुछ दिन बाद आपको ये पिज्जा बर्गर इत्यादि बड़े प्यूरिफाइंग होते हैं। ये कुछ दिन बाद ये पचते नहीं है अच्छे से, एसिडिटी बहुत होती है, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम होती है। आपको खुद ही खौफ आ जाएगा पिज्जा का। तो फिर आप खुद ही फिर बोलेंगे कि नहीं पिज्जा नहीं, मैं बस ऊपर से बस थोड़ा सा दे दो, टॉपिंग्स में थोड़ा सा ले लेती हूँ, है ना। नहीं तो कुछ दिन बाद, जैसे मेरी एक भतीजी है, शी इज ए मॉडल, यहाँ वो आजकल मॉडलिंग वगैरह करती है, मूवीज में ये कुछ रोल्स वगैरह मिलते रहते हैं उसको। तो मैंने देखा वो अभी कुछ दिन पहले आई थी, तो मैं देख रहा था कि बड़ी वो मेटिकुलस थी कि कोई भी हमें मामा लगा, मैं उसका मामा, तो जो है वो मतलब हर चीज में बड़ी पेक्युलियर है कि भाई ये इतना खाएंगे, इतना नहीं खाएंगे, वो मोटे हो जाएंगे, पतला होना बड़ा जरूरी है। बहुत बहुत सारे हर एक चीजों में इतना ध्यान रखते हैं, इतना। उसके बाद फिर इतना सारा अगर खा लिया तो फिर एक नींबू पूरा क्रश करके वो पी लेती है। दिस ऑल थिंग्स अब ये लोग इतना ध्यान रखते हैं, उसी तरह से इनको रियलाइज हो गया है ना
कि मेरी जो जॉब है मॉडलिंग है, अब मॉडलिंग में उनको मोटा नहीं हो सकती वो, तो इसीलिए वो अब देखो खाने में इतना वो है कि नहीं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बहुत वैसे ही हमको भी समझ में आ जाएगा कुछ दिन बाद, जब पिज्जा खा लेंगे रात में 3-4 पिज्जा खा लिया, फिर उसके बाद एसिडिटी होगी, सुबह माला करने में मन नहीं लगेगा, या फिर माला नहीं कर पाएंगे, उठने में दिक्कत हो रही है, तो फिर समझ में आ जाएगा कुछ दिन में। इसीलिए महाराज ने शायद उतना ज्यादा इसको फोकस नहीं किया। दूसरी चीज जनरल क्लास में थे महाराज, तो महाराज ने कहा कि ठीक है ना, भोग लगा के खाइए, बस अभी के लिए इतना ही है कि भोग लगा के आप खाया कीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए एंड मेडिटेट ऑन द प्रेयर ऑफ महाप्रसाद गोविंद। ठीक थैंक है, यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। अनीता एस कमल माता जी, आप अच्छा नहीं, आपका हो गया। पूरन सिंह प्रभु। आप दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी, बोलिए बोलिए। ये मैं सुन नहीं सकता, बहुत बहुत आवाज बहुत क्लियर नहीं है आपकी। चार्जिंग में लगाया हुआ है, कोई वायर लगा हुआ है, ये सब निकाल दीजिए, वायर वगैरह, चार्जिंग वगैरह और ईयरफोन वगैरह ये सब निकाल दो। आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही। हाँ, अभी क्या किया आपने जो आ गई आवाज? आवाज आ रही है आपको? नहीं, अभी क्या किया आपने कि आवाज आ गई? वो कान को सुनने का लगा लिया था, आपकी आवाज नहीं आती बराबर बोल के, लेकिन आप जरा बीच में जोर से सुनने लगे तो आने लग गई, तो वो निकाल दिया मैंने। अब आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी आ रही है, बोलिए। नहीं प्रभु जी, ये एक अपराध की बात बता रहा हूँ। 10 अपराध बताए थे आप, तो ब्रह्मा विष्णु इक्वल नहीं समझना, वो समझे तो वो भी वैष्णव अपराध में आता बोले। तो फिर राम ही ईश्वर है, ईश्वर ही राम बोलते हैं ना प्रभु जी, वो क्या समस्या है? आप 10 अपराध में बोले थे प्रभु जी, कृष्ण को शिव जी के बराबर नहीं समझना वो गलत है, ब्रह्मा के बराबर नहीं समझना, तो ब्रह्मा को तो हम बोले नहीं वो बात, लेकिन राम ही ईश्वर, ईश्वर ही राम बोले ना प्रभु जी। अब हम असमंजस में पड़ गए, तो फिर क्या बात है? नहीं, असमंजस में पढ़ना से कोई मतलब नहीं है, काम करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। असमंजस का क्या मतलब है? जब आपको माला करनी है तो हरे कृष्णा की माला करनी है, तो ईश्वर का तो कुछ है ही नहीं उसमें। जब आप मंदिर में जाते हैं, अगर ईश्वर है तो ईश्वर को प्रणाम कर लो, पांचांग प्रणाम, है ना नहीं? ठीक। तो कोई असमंजस की तो भावना है ही नहीं, है ना नहीं? अच्छा, आदर करना चाहिए, आदर करने में तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्रभु जी, मान लिया। और एक प्रभु जी, आप जो बताए ना ये महाप्रसाद है गोविंद बोलना बताए ना, बहुत अच्छी बात है। अब हालात से कभी हमको इत्तेफाक वो कंठस्थ नहीं रहेंगे, हम नहीं बोल पा रहे, तो सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु हम बोल सकते। इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, याद कर सकते हैं, उतना याद करने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। चंद चीज़ें याद नहीं हो रही, खोपड़ी में नहीं गुजरे, तो इसीलिए तो ये चंद चीजों के लिए थोड़ा मेहनत करने का, थोड़ा चंद चीजों के लिए मेहनत भी करना जरूरी है ना नहीं? और इन चीजों को थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। महाप्रसादी गोविंदे याद हो गया, अभी देखो हरे कृष्ण महामंत्र आपको याद हो गया ना? हाँ वो तो है प्रभु जी। फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद याद हुआ आप? वो याद हो गया प्रभु जी, वो बोलेबाजी ये कर रहे हैं ना अपन, हर माले को एक बोल के ये बोल, इसका मतलब ये कि याद हो जाता है ना। प्रयास। हाँ प्रभु जी, हाँ जी, ठीक है प्रभु, प्रयास करूंगा। ठीक है, जब तक नहीं आता तो तब तक हरे कृष्ण महामंत्र बोल के ले लो आप, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के ले लो, जब तक नहीं याद होता है। अच्छी बात है, रोज पढ़ रहा हूँ लेकिन जल्दी याद नहीं हो रहे, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। मैं नहीं बोलना प्रभु जी अपने आप को, हर एक में आगे था लेकिन यहाँ नहीं हो सक रहा हूँ, पीछे ही रह जा रहा हूँ।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है ठीक है। ठीक ओके है प्रभु ठीक जी। है, तो अभी और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अभी मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम।